नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। और हम यहाँ योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। आप बिना मेडिसिन से हेल्दी रहे, स्टे हेल्दी विदाउट मेडिसिन, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसको कैसे आसान तरीके से निकाला जाए और शरीर में दोबारा बीमारी न आए और जितना जिए इतना अच्छा जिए, इसके ऊपर हम बातें करते हैं। पिछली साल इसी समय पे 17, 18 और 19 जनवरी को अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ है, वहाँ गुजरात विद्यापीठ को एस्टेब्लिश हुए 100 इयर्स, 100 साल हो चुके हैं। तो उसका एक सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेटिंग सेंचुरी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुजरात विद्यापीठ। दूसरा, गुजरात विद्यापीठ के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ योगा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसकी 75 ईयर सिल्वर जुबिली उसकी की सेलिब्रेटिंग थी। उसके उपलक्ष्य में उन लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा, द की ऑफ हेल्थ, हार्मनी एंड एब्सोल्यूट पीस विथ स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के रेफरेंस के साथ योगा के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंदर हमने योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम, और गांधी जी, आप सबको पता है कि गांधी जी इंडिया के पहले नेचुरोपैथ डॉक्टर थे। वो जब इंग्लैंड थे और अफ्रीका थे तो वहां उन्होंने नेचुरोपैथी का बहुत प्रचार प्रसार किया था। वो अभ्यासु थे और हमारी डाइट सिस्टम भी नेचुरल तौर तरीके को ही सपोर्ट करती है। तो इसके ऊपर हमने एक पूरा पेपर प्रेजेंट किया था। तो उसका सर्टिफिकेट हमको इसी पिछले साल 17, 18, 19 जनवरी के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हमको ये सर्टिफिकेट मिला था, उसका हमें गर्व है। तो ये मेमोरी हमको दोबारा याद आई, इसके लिए मैंने आपको ये हमारा जो काम था उसको आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो ये ऐसा हम जहां जहां मौका मिलता है तो हम ये काम करते हैं, क्योंकि योगाहार वो योग का ही सब्जेक्ट है। और योग क्या सिखाता है कि आप जो कर्म करते हो उसमें कुशलता प्राप्त करो। हाँ, भगवत गीता में भगवान यही बात बताते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। आप जो कर्म कर रहे हो उसमें कुशलता प्राप्त कीजिए, वही योग है। आप शिक्षक हो, आप अच्छी तरह सिखाइए, पढ़ाइए बच्चों को, वो भी योग है। आप रसोई काम कर रहे हो, अच्छी रसोई बनाइए, वो भी योग है। आपको शरीर ठीक रखना है तो अच्छी तरह ठीक रखिए, वो भी योग है। तो योग हर कर्म के साथ जुड़ा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं योग को मानता नहीं हूं। तो आप मानते नहीं हो तो सुबह से शाम तक आप जो भी काम कर रहे हो, इसमें जो काम आप ध्यान देके कर रहे हो, अच्छी तरह कर रहे हो, तो वो सब योग ही तो क्रिया है। आप योग से अलग नहीं हो सकते। हाँ, तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी है। आप जो भी काम कर रहे हो, घर काम कर रहे हो, रसोई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, अकाउंटेंट हो, या सरकारी कर्मचारी हो, या व्यापारी हो, या कर्मचारी हो, जो भी आप काम कर रहे हो, कारीगर हो, तो आपको जो काम कर रहे हो उसको अच्छी तरह काम करना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आप जो काम हाथ पे ले रहे हो उसको अच्छी तरह करो। तो ये ध्यान रख के काम करो, वही मेडिटेशन है, वही योग है। हाँ? और यही कुदरत का कानून है। आप ध्यान रख के करोगे तो अच्छा कर पाओगे, ध्यान नहीं रखोगे तो अच्छा नहीं होगा वो कर्म। हाँ, ठीक है। तो योग में और कुछ नहीं है, मेडिटेशन यही है। और हम ध्यान शब्द हर बार बोलते हैं। बच्चा साइकिल चलाने जाता है तो हम बोल के ध्यान रखना। हाँ, स्कूल में जाता है तो ध्यान रख के पढ़ाई करना बोलते हैं हम। तो ध्यान यही है, मेडिटेशन यही है। मेडिटेशन सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
घर बैठे ही मेडिटेशन आप हर रोज कर रहे हो, जो काम में ध्यान रख रहे हो वही मेडिटेशन है और कुछ नहीं है। तो हम शरीर को अच्छा रखने में ध्यान रखें तो ये भी योग है। चबा के खाओ, शरीर को जरूरत के हिसाब से ताकत वाला दो, न्यूट्रिशन वाला खुराक दो, शरीर के कामदार मिल जाए इसके लिए हरी पत्ती खाइए जो न्यूट्रिशन और क्लोरोफिल देगा, वो शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो ये सारा योग ही है। ठीक है, आगे हमारे 300 एपिसोड पूरा होने पर जामनगर के श्री सोढ़ा साहब है, वो जामनगर में रहते हैं, वहाँ सोढ़ा परिवार के नाम से वो स्कूल भी चलाते हैं और वो करीब 15 साल से एनडीएस के साथ जुड़े हुए हैं और वो अपना एक एक्सपीरियंस और हमारे 300 एपिसोड पे स्पेशल मेरे नाम से उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा था वीडियो के जरिए, तो हम उनको भी सुनते हैं। हेलो राजेश जी, मैं जामनगर गुजरात इंडिया से बोल रहा हूँ। डेली आपके वीडियोस आते हैं, सभी क्लिप में देख रहा हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। 2005 साल की बात है। 2005 में मैं एक बीमार आदमी था। डेली मेरी 14 टैबलेट चल रही थी। डॉक्टर साहब को मैंने पूछा, सर जी गोलियां बंद नहीं हो जाएगी, टैबलेट बंद नहीं हो जाएगी? डॉक्टर ने बोला, मरते दम तक आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब नेचर में पशु और पक्षी कोई दवा नहीं खा रहे हैं, हम आदमी दवा खा रहे हैं, क्या रीजन है इसका? न बोले, वो तो आपको दवाएं खानी पड़ेगी। मैं डॉक्टर हूँ, सलाह मशवरे की जरूरत तो बोलो, आप दवाएं तो खानी पड़ेगी। मैंने सोचा कुछ गलत तो है। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो उसकी साइड इफेक्ट है, पर नेचर में से जो आ रही है उसकी कोई साइड इफेक्ट है नहीं। अगर होती है तो माइनर इफेक्ट होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में हम ले लेते हैं तो उसकी इफेक्ट भी होती है। 2005 मैंने एनडीएस स्टार्ट किया, न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। 3 महीने के बाद मेरी 14 टैबलेट्स सभी बंद हो गई। मेरा वेट 96 केजी था, वो 76 हो गया। मैं समझने लगा कि मेरी कुछ गलतियां थी जो हमने हमारे घर में से जो मिलता था वही खा रहे थे। हमारी मम्मी ने, पापा ने, कोई भी ने जो हमने खाना दिया वही हम खा रहे थे, वो गलत खाना था। उसके बाद फिर मैंने 3 महीना नॉन स्टॉप ये चालू रखा। आज मुझे 15 साल पूरे हो गए। मैं 15 साल से कभी भी पकाया हुआ नहीं खाता। 15 साल से मैंने दूध नहीं लिया। 15 साल से मैं रेगुलर एनिमा ले रहा हूँ। जैसे आप ब्रश करते हो, मुंह को साफ करते हो, जैसे आप डेली अपने बाथरूम में जाके नहा लेते हो, शरीर को साफ करते हो, स्नान करते हो, वैसे ही मैं डेली अपनी बड़ी आंत को साफ कर लेता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं आया है, अगर मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ तो ट्रैवलिंग की किट साथ में रखता हूँ। मैं डेली एनिमा तो ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे ये पता चला कि हम क्यों बीमार हैं। हमारी बीमारी का रीज़न एक ही, पक्का हुआ खाना, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, और हम हमारी बड़ी और छोटी आंत साफ नहीं कर रहे। मैंने नॉन स्टॉप ये 15 साल से कर दिया। उसके बाद अब जामनगर में मेरा एनडीएस सेंटर चल रहा है। ये 15 साल में 15,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने गुजरात और बाहर के लोगों को एक एनडीएस का गाइडेंस दिया है। राजेश जी, मैं आपके लिए भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका ये मिशन यूट्यूब पर चलता रहे। और मैं सभी लोगों को, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक बार एनडीएस अपना लो, फिर देखो। अगर आप एनडीएस नहीं अपनाएंगे तो आप बीमार तो होने वाले हो।
दवाइयाँ खा खा के लोग मर जाते हैं, फिर भी समझते नहीं है कि हम क्यों बीमार हैं। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, हर एक गवर्नमेंट, अगर इंडियन गवर्नमेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट है, यूरोप वाली गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट को ये एनडीएस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो इनकम है उसमें से 30-40% ये दवाई के पीछे चले जाता है। तो राजेश जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके सभी वीडियोस मैंने देखे हैं। आप डेली जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो वेरी परफेक्ट। आप कोई भी दवाई के बारे में बोलते हैं तो एकदम साइंटिफिक बोलते हो। मैं सभी को नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप राजेश जी का डेली जो वीडियो आता है, वो पहले 1 घंटे का आता था, अभी वो 30 मिनट्स का आ रहा है। डेली सभी को अगर हेल्दी रहना है, बिना दवाएं जीना है, 100 साल तक अगर जीना है, तो आपको ये एनडीएस करना पड़ेगा। थैंक यू। सोढ़ा साहब का थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। 15 साल से वो कच्चे खाना खा के जी रहे हैं, हर रोज एनिमा ले रहे हैं। उनकी 15-16 गोली जो चलती थी वो खत्म हो गई। 96 केजी वजन था, वो उनका कम होके 75-6 हो गया। इससे बड़ा क्या चाहिए। ये हर रोज हमारे वीडियो देख रहे और वो बोल रहे कि हम यहाँ जो भी बातें करते हैं उसके ऊपर लॉजिक के साथ साइंटिफिक बात करते हैं। तो हमको हर चीज को समझने की जरूरत है, हर चीज को। हाँ, इमरजेंसी है तो एलोपैथी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले लो इमरजेंसी में। हाँ, एक्सीडेंट हो गया है तो आपको हॉस्पिटल एडमिट होके उसका जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन एलोपैथी के पास परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, उसका साथ जरूर लो, लेकिन जरूरत हो तब, इमरजेंसी में बाकी मत लो, ठीक है। हमारा शरीर हम खुद को संभालना है, दूसरा कोई आपके पीछे आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। आपको चबा के खाना पड़ेगा। आप चबा के नहीं खाओगे तो दूसरा आपकी आपकी जगह चबा के देने वाला नहीं है। दूसरा खाएगा और आपके शरीर में फायदा होने वाला नहीं है। सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी पोजीशन पे हो। हाँ, आप बड़े नेता हो, बड़े संत हो, बड़े डॉक्टर हो, या कुछ भी हो, बड़े इंजीनियर हो या कुछ उद्योगपति हो, आपका शरीर आपको खुद को संभालना है, ठीक है। तो साहब जी का खूब खूब आभार। और ऐसे कई लोग हैं जो हमारे रोज वीडियो देखते हैं और उन लोगों के साथ फोन पे बातें भी होती है। जो भी ऐसा हर रोज वीडियो देखने वाले लोग हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोढ़ा साहब की तरह वो भी अपना एक अनुभव, हाँ, और हमारे वीडियो के बारे में कुछ हिंदी में बोल के भेजे, तो ये हम यहाँ अपने रूटीन जो एपिसोड चलते हैं इसके अंदर सब लोगों का ये, क्योंकि ये जामनगर में है, लोगों को पता नहीं है। मान लो कोई दूसरे लोग है वो जामनगर के आसपास है, तो उनको मेरे पास यहाँ अहमदाबाद आने की जरूरत नहीं है, वहां जामनगर में सोढ़ा साहब का कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साहब का नंबर किसी को चाहिए तो वो हमारा जो योगाहार का जामनगर का डिस्ट्रिक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें भी साहब का नंबर है ही, वो जुड़े हुए हैं। और किसी को जरूरत है तो हम कर हमारे पास से नंबर रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं, ठीक है। तो फिर से दोबारा साहब का, सोढ़ा साहब का धन्यवाद। काम की बातें करते हैं। घर पर बीमारी रूप चुड़ैल को रखना या नहीं रखना, वो रसोई बनाने वाली रसोई की रानी के हाथों में है। रसोई बनाने वाली रानी, रसोई की रानी जो है, वो घर में चुड़ैल रूपी बीमारी को रखना है घर परिवार के सभ्यों के अंदर या नहीं रखना है,
वो उसको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा घर संभालने वाली, रसोई बनाने वाली बहनें को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, आपके परिवार का आयुष्य आपके हाथ में है, पकड़ के बैठे हो। आप समझ लो बच्चे को, पति को, घर के दूसरे मेंबर्स को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे घर संभालने की जिम्मेदारी है, तो घर के मेंबर्स की सेहत संभालने की भी जिम्मेदारी आपके सर पे है। आप रिफाइंड तेल दिखने में अच्छा ले आओगे, लेकिन वही रिफाइंड तेल आप पका के, तड़का लगा के और फ्राई करके खिलाओगे आपके घर के मेंबर्स को, तो वो सब लोग बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक के भोग बनने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ लेनी है। और हो सकता है तब तक कच्चा, हाँ, कच्चे में अच्छी चीजें बनाइए। हाँ, मिठाइयाँ भी बनती है, फ्रूट सलाद भी बनता है, जूस अच्छे अच्छे बनते हैं, कई कई चीजें बनती है। आप यूट्यूब पे, व्हाट्सएप की, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको ढेर सारी रॉ फूड रेसिपी मिल जाएगी, लाखों मिल जाएगी। हर रोज आप दूसरा कुछ देखने में टाइम बिगाड़ रहे हो, तो ये भी आप ढूंढते रहिए। हर नई चीज आपके इलाके में जो चीज बन रही है, पक रही है, खेतों में पैदा हो रही है, उसी का उपयोग करके आप अच्छी अच्छी चीज बना के खा सकते हो। आगे, डायबिटीज जैसे राज रोग विरासत में नहीं आते हैं। आपको मगज में ऐसा ठसाया जाता है कि आपके फैमिली में डायबिटीज था, इसीलिए आपको डायबिटीज है। ये मानसिकता निकाल दीजिए। और सच और सत्य यही है कि आपकी खान पान की गलती से डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारी आती है। वो आप रिवर्स कर सकते हो। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। ये मानसिकता बदलोगे तो आप बीपी, डायबिटीज जैसे राज रोग में से बाहर आ सकते हो। ये जो लोग बीमार है उन लोगों को बोलिए कि भी ये मगज में से निकाल दो। डॉक्टर को पूछोगे तो वो वही बोलेगा कि जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। ये सुरा साहब को आपने सुन लिया, ठीक है। तो ये माइंड सेट करो तो आप कुछ कर पाओगे, इसके अलावा नहीं होने वाला। शास्त्रों, हर शास्त्र, हर धर्म ने उपवास शरीर सफाई के लिए दिया था या पुण्य कमाने के लिए? लोग उपवास इसीलिए करते हैं कि मुझे पुण्य मिले। तो पुण्य का व्याख्या क्या है? पुण्य यही है कि आप उपवास करते हो तो आपके शरीर की सफाई होती है, और सफाई होने से आपके शरीर में से बीमारी जाती है। आप लंबा आयुष्य भुगत पाते हो। लंबा आयुष्य बिना बीमारी से जियोगे तो आप आनंद और प्रमोद कर सकते हो, मजा पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हो। यही आपका पुण्य है और कुछ नहीं है। तो उपवास में अलग अलग चीजें बना के खाने की जगह निर्जला उपवास करने की आदत डालिए। वो आपको आपकी पिछली जीवन में बहुत काम आएगा। जैन शास्त्रों के अंदर, जैनों के अंदर संथाला, वो एक सिस्टम है। लास्ट समय वो खाने पीना छोड़ देते हैं, क्यों? उपवास की आदत होती है। वो नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, और आराम से अपना शरीर को खुद ही अपने हिसाब से देह त्याग कर सकते हैं। तो ये उपवास की ताकत है। और बिना शरीर में कोई दिक्कत के अलावा, बिना कुछ भी दुख दर्द के बिना वो आराम से अपने देह को छोड़ सकते हो। वही स्वर्ग पाम सकते हैं जिसको शरीर के साथ भी अटैचमेंट नहीं रहता हो। उपवास से ही सिखाता है आप शरीर से अलग बनो, आपकी आत्मा को अलग महसूस करो। ये आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने का, ऊपर वाला के साथ वास करने का ही नाम उपवास दिया गया है, ठीक है। तो शास्त्रों, चाहे हिंदू के हो, जैन के हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म पकड़ लो, सब में उपवास है, नाम अलग है। नाम अलग है, ठीक है। तो मुस्लिम में रोजा बोलते हैं, क्रिश्चियन उसको फास्टिंग बोलते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हर धर्म वालों ने
ऊपर वाले के साथ जुड़ने के लिए दिया है। हाँ, उपवास के दिन हमारे गुजरात में तो રાજગરાનો શીરો ને બટાકાની ભાજી ને સાબુદાણાની ખીચડી ને ફરારી પીઝા ને આવું બધું ખાય। ये गलत है, मत खाइए। उपवास नहीं हो सकता है तो पानी पी के करिए, निर्जला नहीं हो सकता है तो कम से कम खट्टे फल खा के करिए, तो भी सफाई काम हो जाएगा। लेकिन कुछ अच्छा करो, जो भी करो अच्छा करो। सुबह में राजा जैसा, दोपहर को व्यापारी जैसा और रात को भिखारी की तरह सोने को क्यों बोला है? यही है, हमारी सिस्टम यही कह रही है कि तीन टाइम में से एक टाइम छोड़ो। रात को खाने पीने बिना खाए पिए छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो जो लोग सुबह में राजा जैसा, दोपहर को व्यापारी जैसा खाते हैं, रात को बिना खाए पिए सोते हैं, वो भी तो ये डाइट सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इसमें अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? शरीर में आप मजदूरी नहीं करते हो तो तीनों टाइम मत खाइए, एक टाइम को छोड़ो, सफाई का मौका दो, इसके लिए बोला जा गया है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हम यहाँ आपको सुबह में उपवास करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको रात को खाली पेट नींद नहीं आएगी और आप खाली पेट सो सकते हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बिना खाली खाए पिए सो जाइए, सुबह में उठ के राजा जैसा नाश्ता कर लो, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ और पूरा दिन पूरा करो। आप काम करोगे पूरे दिन में तो जो खाया है सुबह में दोपहर को, वो शाम तक खत्म हो जाएगा। रात को आराम करो, दूसरे दिन सुबह में खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डाइट सिस्टम ही है, यहाँ कोई जड़ता नहीं है। आपको तीन में से एक टाइम छोड़ना है, कौन सा छोड़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है, आपकी अनुकूलता के हिसाब से आपको छोड़ना है। ठीक है, सुबह में योगा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो स्वस्थ रहने के फिर लिए योगाहार ही आपके पास रास्ता है। आहार में ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। शादी की मौसम अभी उत्तरायण चली गई है तो चालू हो जाती है। हर साल हम शादी अटेंड करते हैं और हमको एक ऐसा माइंड में सोच आया था कि शादी में हजारों की खाने की डिश खिलाने वाले चंदा कलेक्शन के लिए टेबल लगा देते हैं। तो क्या है, लगाना चाहिए? आप पैसे वाले हो तो हजारों की डिश खिला रहे हो, लेकिन चंदा कलेक्ट करके क्यों खिला रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हाँ, तो ये आपको शौक है, पैसा है, खर्च करो, कोई बात नहीं। लोगों को अच्छी अच्छी मिष्टान चीजें चीजें खिलाइए, हजारों की डिश खिलाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों के पास चंदा कलेक्ट करके चंदा लेके मत कीजिए। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। प्रश्न एक आया है, सर मुझे लकवा के बारे में समस्या है, कुछ समझना है, कैसे ठीक होगा, मार्गदर्शन किया जाए, शरीर में कमजोरी लग रही है। अच्छा, लकवा इसी को पड़ता है जिसको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, स्ट्रोक लग जाता है। जब ब्लड प्रेशर एकदम ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके माइंड में क्लॉटिंग हो जाता है और जो जगह आपका शरीर का पूरा कंट्रोल कर रहा है मगज का, वो जगह डैमेज हो जाता है, मगज का वो पार्ट, फिर आपको पैरालिसिस हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका शरीर में जो क्लॉटिंग हो चुका है मगज के अंदर, खून का स्ट्रोक आने के हिसाब से, बीपी बढ़ जाने के हिसाब से लोही की नसें फट जाती है अंदर, तभी स्ट्रोक आता है और वही पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये सफाई काम पहले करना है, सफाई करना है। जब तक वो क्लॉटिंग सफाई नहीं होगी, वो मगज का पार्ट काम करना चालू नहीं करेगा। तो आपको दो तीन चीज ध्यान रखनी है। अब पैरालिसिस वाला व्यक्ति हर फिर सकता, चल सकता नहीं है, अपना खुद के पैरों पे चल नहीं सकता है। ठीक है, तो उसको पूरे दिन मजदूरी करनी नहीं है, तो उसको कैलोरी वाला खुराक कम से कम खाना है। पहला तो वो ध्यान रखो। अनाज बिल्कुल बंद कर लो खाने में, ताकत वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आप मीठे फल थोड़े खा लोगे तो शरीर में एनर्जी मिल जाएगी जरूरत के हिसाब से। ज्यादा अनाज को छोड़ दो, पकाया टोटली बंद कर लो। दूसरा, शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, डैमेज जो हो चुका है उसको रिपेयर करने वाले, तो वो भी चाहिए न्यूट्रिशन। तो पत्तियों से ज्यादा न्यूट्रिशन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो पूरे दिन हरी पत्तियों में सबसे अच्छा है रचका, अल्फा अल्फा बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा गेहूं का जवारा और तीसरा सहजन का पत्ता
और चौथा मेथी का पत्ता। ये सारे अच्छे पत्ते हैं, वो सबसे ज्यादा लो। इसमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा है और पत्तियों में हरा रंग भी ज्यादा होता है। तो हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल है, वो शरीर में जाएगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, वही आपके शरीर के कारीगर है। और शरीर में से जो भी सफाई काम करना है, रिपेयरिंग करना है, वो सारा काम वो हीमोग्लोबिन संभाल लेगा, नया जो बनेगा वो। तो वो आपको सबसे ज्यादा पीना है, सबसे ज्यादा खाना है। ठीक है, आप आधा खुराक हरी रंग वाला खाइए, बाकी आधा में सब्जी, फल, कंदमूल, जो भी खाना है कच्चा खाइए, चटनी बना के खाइए, जूस निकाल के पिए। ठीक है, 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाना है, बाकी के 16 घंटा कुछ भी खाना पीना नहीं है। एनिमा लेके हाथों की सफाई करते रहना है, हो सके तब तक। हाँ, अभी तो ऐसी कुर्सी भी आ जाती है, उसके ऊपर बैठ जाओ, नीचे होल वाली आती है। हाँ, नीचे से पाइप अंदर डाल सकते हो और कमोड पे बैठ के आप टॉयलेट को आपकी हाथों को सफाई कर सकते हो। तो एनिमा रेगुलर लिया करिए, खाने में चेंज कर लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। और आपकी खून मगज के अंदर जो क्लॉटिंग हो चुकी है उसको साफ करने के लिए दो चीजें स्पेशल हम प्रिफर करते हैं। एक है, हमने हृदय अमृत टॉनिक बनाया है, जो शरीर में कहीं भी कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, उसको तोड़ के बाहर निकालने का काम करता है। तो वो लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल साइडर विनेगर और शहद, ये 5 चीजों को इकट्ठा करके हमने बनाया है। तो ये हृदय अमृत टॉनिक हमारे पास से मंगवा लीजिए। आप बोलोगे तो कुरियर भी करवा देंगे हम। तो एक ये चीज लिया करो, और दूसरा हिमालयन बेरी, जिसको अंग्रेजी में सी बकथॉर्न बोलते हैं, वो आप लिया करो। ये दोनों हृदय अमृत टॉनिक को 2-2 चम्मच 3 टाइम लेना है, खाली पेट। सुबह में उठे 2 चम्मच आधी वाटी पानी में ले लिया, दोपहर को जूस पीने से पहले ले लो, और शाम को भी सोने के टाइम ले लो। तो ये हृदय अमृत टॉनिक आपके ब्लॉकेज को निकाल देगा, सफाई काम अच्छा करेगा। और सी बकथॉर्न जो है, हिमालयन बेरी, वो आपके मगज के सूक्ष्म लेवल के सेल और टिश्यू में सफाई काम करेगा, डिटॉक्स करेगा उसको। तो ये भी इतना ही काम की चीज है, इतनी ही बढ़िया चीज है। वो ऐसे तो महंगी है, आप ऑनलाइन चेक करोगे तो 500 ml का 1200-1300 रुपया भाव होता है। वही चीज हम 800 रुपये में आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। और तीसरा, आपकी जो चेताएं है, मगज से हमारे शरीर के अंग तक, पैरों तक, हाथ तक, जो कंट्रोलिंग करना है वो चेताओं के जरिया होता है। तो आपकी चेताओं को अच्छी करने के लिए चिया सीड का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ कैप्सूल, मोरिंगा चिया कंबाइन कैप्सूल हमने बनाया है, बनवाते हैं हम। तो वो आपके चेताओं को बहुत अच्छी तरह काम करेगा। तो जो लोग 50 से बड़ी उम्र वाले हैं, मेमोरी कम हो चुकी है, शरीर पे कंट्रोल नहीं है, चेताओं में गड़बड़ी हो चुकी है, ऐसे सब लोगों को, जहां मानसिक समस्याएं है, वहां ये चिया सीड का एक्सट्रैक्ट वाला कैप्सूल बहुत बढ़िया काम आता है। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसमें साथ मोरिंगा भी है, मोरिंगा मतलब सहजन की पत्ती का एक्सट्रैक्ट। तो ये मोरिंगा चिया कैप्सूल आपको कारीगर भी दे देता है, न्यूट्रिशन भी दे देता है, और आपकी चेताओं को भी अच्छा करता है। तो वो कैप्सूल भी आप मंगवा लो, और वो उसकी अ, दिन में 3 से 4 गोली और 6 तक की आप ले सकते हो हर रोज। ठीक है, वो खाने के साथ ले सकते हो। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। हिमालयन बेरी जो है वो आप हृदय अमृत टॉनिक के आगे पीछे 1 घंटा के टाइम लेके आप ले लेना है उसको भी, वो खाली पेट लेना है। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको बहुत बढ़िया काम आएगी। आपके शरीर में खून की कमी है तो फिनला भी आप ले सकते हो। तो फिनला आपका कारीगर प्योर नेचुरल हीमोग्लोबिन ही होता है, तो वो भी ले सकते हो। मोरिंगा चिया कैप्सूल ले सकते हो, हिमालयन बेरी सी बकथॉर्न ले सकते हो, और ये हृदय अमृत टॉनिक जो आपके कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को निकालने का काम करे। तो ये 4 चीज आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। ठीक है, इसका बढ़िया फायदा आपको मिल जाएगा, और धीरे धीरे करके आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जब ये
हमारे यहाँ जो सेमिनार चलते हैं हर रोज हमारे सेंटर पे, श्री राम फाउंडेशन एनडीएस योग सेंटर चलाता है अहमदाबाद में। वहाँ हम सेवा देने के लिए जाते हैं और वहाँ हर रोज मंडे टू सैटरडे 4 से 6 का सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके ऊपर वो सेमिनार हम योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम को पूरी तरह शॉर्ट में समझाने का काम करते हैं। तो वो सेमिनार अटेंड करने वाले हर व्यक्ति को ये स्पिरुलिना जो हरी पत्तियों का कैप्सूल टेबलेट आता है, वो पूरा बोतल जिसकी एमआरपी होती है 499 रुपये, 499 रुपीज की बोतल तद्दन आपको फ्री मिलेगी। 3000 लोगों तक ये फ्री देने का कंपनी ने हमको दान देने का निश्चय किया है। तो हमारे यहाँ आप हमारे 2 घंटे का सेमिनार अटेंड कीजिए, अहमदाबाद में सेंटर पे है वहां। तो आपको ये 500 रुपये की गिफ्ट तद्दन फ्री मिल जाएगी। ठीक है, ये आहार का इंजीनियरिंग छोटा चित्र आपको मेमोराइज कर लेना है। धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डालो। शरीर की सफाई, आंतों की सफाई, खून की सफाई कैसे होती है यहाँ लिखा है। शरीर का खुराक क्या चाहिए वो पूरा लिखा है। और आप जो स्वाद खा रहे हो वो स्वाद आपके शरीर में क्या करता है। आपके शरीर में जब हरा रंग जाता है तो वही आपका नया खून बनाता है, जिसका चित्र भी यहाँ बताया गया है। क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन ही है, वो कुदरत का एक व्यवस्था है। जो शाकाहारी प्राणी हरा रंग खाएगा उसका खून कुदरती बनेगा। मनुष्य हरा पत्ता नहीं खा रहा है, उसकी सबसे ज्यादा समस्याएं है। तो ये चित्र मेमोराइज कर लो आप। हाँ, ये स्क्रीन याद रखो, बार बार देखते रहिए आप। और ये योगाहार के 8 मुद्दे हैं, 3 सफाई के, 3 खुराक के और 3 सावधानी के। तो ये भी चित्र आप याद रखिए, ये भी काम का है। ये आहार का इंजीनियरिंग ये 2 चित्र में ही पूरा शामिल हो जाता है, इससे कुछ ज्यादा ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, ये सिंबॉलिक है कि भी आप एक इंजीनियर की तरह अपने शरीर को देखिए और कुदरत के कानून को संभाल के इस्तेमाल कीजिए। शरीर में समस्या आएगी नहीं, आई है तो अपने आप ठीक हो सकती है। योगाहार को समझाने के लिए पूरी बुक है योगाहार, उसमें पूरा आहार का इंजीनियरिंग आ जाता है। रेसिपी बुक भी है और योग विज्ञान भी है। जिसको योग में भी इंटरेस्ट है तो कैसे प्राणायाम से क्या फायदा होता है वो सारी बातें बुक में लिखी है। पूरा 4 कलर है, आप अमेजोन से मंगवा सकते हो या हमारे पास से भी मंगवा सकते हो कुरियर करवा के। योगाहार एडॉप्ट करने के लिए पूरा किट है। आपकी बड़ी आंत को साफ करने के लिए एनिमा, एनिमा 3 प्रकार के हैं, पोर्ट आता है, पंप आता है और डायरेक्ट नल में लगाने वाला सेट। तीनों में से एक भी ले सकते हो। बुक आ जाती है मल शुद्धि आपकी छोटी आंत की सफाई के लिए, हरी पत्ती का पाउडर जो आपके शरीर के कारीगर और न्यूट्रिशन देते हैं, और नायलॉन की छन्नी जो जूस और वेजिटेबल्स के दूध बनाने के लिए आपको काम में आएगी, और मुंह में पानी लाने के लिए सलाइवा के लिए इमली के सीड का पैकेट आएगा। वो सारा पूरा सेट 900 रुपये एमआरपी वाला आपको 800 में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा, आप मंगवा सकते हो। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, योगाहार की हमारी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर योगाहार हिंदी में करके पूरा कोर्स का एक प्ले लिस्ट है, उसके 12 वीडियो एक एक करके सब देख लो। इसमें मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। और आपको अच्छी चीजें खाने की आदत है तो फूड विथ लाइफ का हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है, वहां अलग अलग आपको रेसिपी मिल जाएगी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ए छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो रख सकते हो। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।